अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में जरा एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि कराची की मौजूदा जो बिगाड़ है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस वक्त कराची को खराब कर रही हैं या कराची की सुन को बिगाड़ रही हैं। इसी हवाले से हमें दावत देंगे, हमने आज दावत दी है। इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मसीह बरादरी से ताल्लुक रखते हैं अदील खोकर साहब। इनकी जमात के सरबराह भी हैं, नायब सरबराह भी हैं। उनसे जरा जानेंगे कि आखिर इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है। जो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है उस हवाले से कैसी तैयारियां हो रही हैं, और कुछ इतलात ये भी थी कि कराची के एक इलाके में रिपोर्टेडली ये कहा गया कि कुछ तोड़फोड़ की गई जिसकी वजह जिसकी जद में एक चर्च की इमारत भी आई, और उस चर्च की इमारत का अब मामला कहां तक पहुंचा है। अदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदिल साहब जरा मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है कहाँ तक पहुंची है। ये पहले तो मामला क्या था चर्च के हवाले से, जो एक सूरत हाल डेवलप हुई कि कुछ लोग आए वहां पे, रातों रात हेवी मशीनें आई और फिर कुछ घर में मार कर दिए गए, कुछ चर्च की जो इमारत थी उसको भी नुकसान पहुंचा। अ, बिल्कुल आपका बात सही है कि कुछ इख्तियार पसंद लोग जो कि मंशियात फरोश हैं और माफिया भी, कब्जा माफिया भी कहलाते हैं। कुरंगी हम्म। में कब्जा माफिया का भी बहुत सरगर्म है इस टाइम पे। तो जी। जिन्होंने मसीही इबादत गाहों को तोड़-फोड़ की और मसीही घरों को पतमार किया, और कुछ ऐसे अफरादों ने कि मजहब के नाम पे मसीही इबादत गाहों का बहुत सा नुकसान किया। हमारी हम्म। मसीही बाइबल को जलाया गया। तो जिस हवाले से रुकने सिंध असम्बली रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा ने सिर्फ और आते हुए उस पर विजिट किया और थाना एसएचओ को हायर करते हुए पूरी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए एसएचओ को पाबंद किया, और 2 से 3 दिन में कौन सा ही इलाका लगता है और ये उसकी कौन सा तामीर का जो मुतालका काम था वो थाना कौन शुरू सा हो गया। लगता है। अदिल साहब ये कौन सा एरिया है और मुतालका थाना कौन सा लगता है यहाँ। कुरंगी कुरंगी सर 1 नंबर। कोरंगी 1 नंबर, और इसका एरिया मतलब मुताल का थाना कौन सा लगता है ये वाला। कुरंगी थाना लगता है। अच्छा ठीक है। आज अदिल साहब ये बताइएगा कि अब वो जो हुआ यकीन तौर पे एक अफसोसनाक वाकया है। तो ये जो कब्जा माफिया है, ये जो मंशियात फरोश का जो गिरोह है, ये जो है इसके ऊपर अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, और क्या कहा जा रहा है पुलिस की जानिब फिलहाल तो अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं आई सामने। हाँ, यकीन दहानी जरूर करवाई जा रही है एसएचओ की जानिब से कि हम इस गिरोह को अनकरीब जल्द सामने लेके आएंगे। से। और इस गिरोह की जो कार्रवाई थी उससे कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कितने घरों को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 25 इमारतों को नुकसान पहुंचे, घरों को, और एक हम्म। इबादत गाह, चर्च को। तो अब क्या उसका मामला है, क्या क्या वो इबादत गाह को फिर से तामीर किया जाएगा या उन घरों को तामीर किया जाएगा या फिर कोई और मुतबादिल जगह दी जा रही है। नहीं, फिलहाल तो हमें यकीन दहानी कराई जा रही है कि मुतबादिल जगह देने के लिए। बाकी जो इबादत गाह चर्च है उसकी तामीर का काम शुरू हो गया हुआ है। और ये बाकी तामीर कब तक आवाम हो के जाएगी। जो अभी मैं घरों इसलिए को पूछ रहा हूँ, नुकसान क्रिसमस का हुए थे त्यौहार है, वो मसीह बरादरी बड़े पुरजोश अंदाज से इस त्यौहार को मनाती है, तो ये तामीर कब तक मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह क्रिसमस से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इबादत का, चर्च का। हम्म। और जो घर घर में शुमार हुए घरों को नुकसान जो पहुंचा उसका क्या। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिंध की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है, और अपनी सिविल असम्बली में भी यही यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह सिविल असम्बली में इससे आवाज पहुंचेगी और आपको मुतबादिल जगह मिलेगी। लेकिन मुतबादिल जगह दी जाएगी घरों के, घरों को वापस से तामीर कराया जाएगा या मुतबादिल जगह दी जाएगी घरों के। अजीज साहब आपको आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आवाज आ रहा है। जैसे भी वो घरों को वापस से तामीर किया जाएगा या उनके लिए मुतबादिल जगह दी जाएगी। तक मुतबादिल जगह दी जाएगी, क्योंकि लैंड माफिया, कब्जा माफिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल है कि जो गवर्नमेंट की कुछ जेरे निगरानी, कुछ अफरान की जेरे निगरानी उन्होंने जेली डॉक्यूमेंट शो कर दिए गए हैं, जबकि वो अपना सिविल असम्बली में शो होंगे और कोर्ट में भी पिटीशन इसके खिलाफ लग चुकी है। अब अगर वो लैंड माफिया के कुछ अनासिर लैंड माफिया की सरबराही करेंगे तो फिर वो कोर्ट में खुद अपने आप को पेश करेंगे, वरना अदरवाइज
ये जगह मसीही आबादी की अरसे दराज से है, 40-40 साल, 50-50 साल से लोग आबाद है इस आबादी में। अली साहब, मैं कुछ और भी देख रहा था कि इस हवाले से आपने कुछ खतो कताबत भी की है, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार भी है। एक कंसर्न तो आप लोग का ये है कि इस जो भी ये लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक और बड़ा कंसर्न ये भी है आप लोग की जानिब से कि जो सारी कार्रवाई है उसको देखते हुए कम से कम इस बात को इंश्योर किया जाए कि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई वाकया ना हो। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि जो अतराफ में, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार है, जो सड़कें टूटी फूटी हैं, जो वहां पे कचरों के अंबार लगे हुए हैं, जो नाले बह रहे हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाए। तो उस पर कोई राब्ता हुआ आप लोग का काउंसिल से या मेयर कराची से? सर, मैं रुकने सिंध असम्बली PS 11121 को सैयद मोहम्मद एजाजुल हक साहब है, ठीक है, उनको मैंने दरखास्त अपने लेटर पैड पे दी 7 नवंबर को। क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, मगर क्रिसमस की जो तैयारियां शुरू होती है 1 दिसंबर से चर्चिज में बच्चों के प्रोग्राम और इबादत के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं 1 दिसंबर से। तो 7 नवंबर को मैंने असम्बली सैयद एजाजुल हक साहब को MP ऑफिस में जाकर दरखास्त दी कि 25 दिसंबर से पहले कि अगर हो सके चर्च के अतराफ में सफाई सुथराई, सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए, स्ट्रीट लाइट को बेहतर किया जाए, ताकि मसीही बरादरी अपने त्यौहार को आप लोगों के ताउन के साथ खुशियों भरा त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। अली साहब, और कोई इसमें जो डिमांड आप लोग की जाने से की गई हो? क्योंकि एक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया है कि एक चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा, लोगों के घर में शुमार हो गए। फिर वहां पे आप जो बता रहे हैं कि वहां पे गंदगी के ढेर भी हैं, फिर वहां पे मंशियात का कारोबार भी अपने अरूज पे है। तो फिर क्या और मुतालबात करना चाहेंगे? अगर मेयर कराची से मुतालबात करने हो तो क्या होंगे? मेरी मेयर कराची साहब से गुजारिश है कि देखें, टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन साहब जमील हाजी मोहम्मद जमील साहब जो बिल्कुल अच्छे एक्टिव चल रहे हैं टाउन के लिहाज से, सिर्फ कुछ एरियाज में, कुछ यूसीओ में वो काम कर रहे हैं। 13 नंबर, 14 नंबर, ये 2 से 3 एरिया हैं जिनके मखसूस इलाके हैं जिनमें वो बेतहाशा मेयर कराची की हदायत से काम कर रहे हैं। मगर मेरी मेयर साहब से गुजारिश है कि औरंगी टाउन UC1 भी पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का ही औरंगी का। 22 नवंबर को टाउन चेयरमैन को दरखास्त दी थी सफाई के हवाले से चर्च के खिलाफ की, पूरे एरिया के चर्च के खिलाफ को साफ सुथरा किया जाए। मेन हॉलों के ढक्कन नहीं है, सीवरेज का निजाम धर्म भरम में अच्छे दराज से। तो मेरे कराची से गुजारिश है कि टाउन चेयरमैन साहब से गुजारिश करके कि गाजियाबाद, औरंगी टाउन और कराची के जो औरंगी टाउन में एरिया आते हैं उनसे भी सफाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल आपका जो मुतालबा है ये सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या आपके एरिया तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि कराची में जितनी भी मसीह बरादरी के इलाके हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में मसीह बरादरी बसती है, या फिर वो इलाके जहाँ पे आप ये समझते हैं कि मसीह बरादरी का वहाँ पे आना जाना होता है, उनकी इबादत गाहें, उनको कम से कम इस जो क्रिसमस का मौका है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के त्यौहार हैं, उनकी मुनासबत से उनको साफ रखना चाहिए, उनको उनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदील सर।